सो गाइस येलो येलो फ्लावर आ रखे हैं इस पे, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से। सो गाइस वो छत का व्यूज़ था सुबह सुबह का, जो फ्लावर पॉट वगैरह रखे हुए थे। तो फिर नीचे आने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया भिंडी के साथ। सो गाइस हमें कोकोनट लड्डू, चापट, चटमोला और ये जो लड्डू होते थे यहाँ मैंने खा लिया। तो हम ये लेके आए हैं और ये एक पैकेट खा गए हम, और एक पैकेट काजल के पास है। तो कमेंट में बताना। हे एवरीवन, सो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने बोला था कि हाँ कि मैं हीरा मंडी देखूंगी और फिर मैं रिव्यूज़ दूंगी कि कैसी लगी। तो उसमें 8 एपिसोड थे और तब तक तो मैंने हाफ ही देखी थी। मतलब स्टार्टिंग में जैसे उसका क्रेज़ चल रहा था ना इंस्टाग्राम पे, तो उस टाइम मेरे को लगा था कि मतलब मुझे थोड़ा सा लगा कि ठीक है देखनी चाहिए, ठीक है। फिर जैसे मैंने खोला, मतलब नेटफ्लिक्स पे मैंने खोला उसको, तो मैंने देखा कि यार ये तो मूवी नहीं है, तो सीरीज़ वेब सीरीज़ है। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मतलब मैंने स्टार्ट किया बट मुझे स्टार्टिंग में बोरिंग लगी, तो मैंने उसे छोड़ दिया। क्योंकि मैंने बताया, मैं पहले बता चुकी हूँ कि मुझे एडवेंचरस, थ्रिलर, मतलब फाइटिंग, कॉमेडी, मतलब मेरा दिस इज़ माई कप ऑफ टी। मुझे मतलब ऐसे इस टाइप की मूवीज़ पसंद है। और वेब सीरीज़ वगैरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती। मतलब बहुत ये है ना कि हाँ ये वाली वेब सीरीज़ बहुत अच्छी है, या मतलब अपनी कंट्री से रिलेटेड है लाइक, तो मैं देख लेती हूँ। जैसे सारा अली खान की मूवी थी ना, वो उसका मूवी का तो नाम नहीं याद मुझे, बट वो मतलब जैसे 1947 में देश को आज़ाद कराने में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का हाथ था, तो उनमें एक लेडी थी। तो द लेडीज रोल वॉज प्लेड बाय सारा अली खान। तो वो उसमें दिखाती है कि वो अपने देश के लिए कैसे मतलब फाइट करती हैं, देश को आज़ाद कराने के लिए। तो अगर कुछ इस टाइप की वेब सीरीज़ है तो मैं देख लेती हूँ, देन आई विल प्रेफर, ठीक है। अदरवाइज मैं नहीं देखती। तो और या फिर जैसे आर्मी से रिलेटेड होती है कि कोई सोल्जर था और उसने देश के लिए अपनी कुर्बानी कैसे दी, तो कुछ इस टाइप की मूवीज़ देखना मुझे काफ़ी पसंद है। तो होता क्या है, हाँ, तो फिर उस टाइम मैं बंद कर देती हूँ हीरा मंडी, मैं नहीं देखती हूँ। क्योंकि सीरीज़ होती हैं, एपिसोड होते हैं, उसमें 8 एपिसोड होते हैं। तो मतलब मैंने तो फर्स्ट एपिसोड ही खोला था, बट फिर मैंने बंद कर दिया 1-2 सेकंड का देख के, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में बोरिंग लग गया वो। बिकॉज मुझे तो काफ़ी ड्रामा या मतलब ऐसी कुछ टाइप की मूवीज़ पसंद है जिसमें मतलब एडवेंचरस कुछ ना कुछ हो लाइक। तो फिर मैंने काफ़ी दिन तक वो देखी नहीं दोबारा उठा के। तो फिर मैं ऐसे ही फिर से इंस्टाग्राम पे, मतलब वैसे तो मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती इतना ज़्यादा, इतना क्या, मैं बिल्कुल ही नहीं चलाती। कभी कभी होता है कि हफ्ते में एक बार या ऐसे, ठीक है। और तो फिर मैं फिर से आ गई इंस्टाग्राम पे हफ्ते बाद शायद। तो मैंने फिर से स्क्रॉल किया, तो फिर वही हीरा मंडी का ज़्यादा बार बार हीरा मंडी सारी लड़कियां पोस्ट करे जा रही हैं। आई वॉज लाइक यार ऐसा भी क्या हो गया इस मूवी में। मुझे तो मतलब मैंने खोल के देखी थी, मुझे तो बहुत बेकार लगी थी। सो गाइज मैं ऐसे इसलिए बोली क्योंकि मेरा छाला अभी तक ठीक नहीं हुआ। ये देखो अभी भी ऐसे कैसी है, तो मुझसे प्रॉपरली बोला भी नहीं जा रहा है। इस करके व्लॉगिंग करने का भी मन नहीं कर रहा मेरा। तो कुछ दिन ऐसे ही व्लॉग्स आने वाले हैं। सो फिर क्या हुआ, और फिर से वही स्टार्ट हो गया सब। तो फिर मैंने सोचा कि खोल के देखती हूँ क्या ऐसा। तो मैंने फिर नेटफ्लिक्स खोला फिर से और मैंने स्टार्ट किया देखना उसको। तो मैंने सोचा कि उसको स्पीड में देखती हूँ ताकि
पता लगे कि है क्या एक्चुअल में। तो फिर मैंने देखना शुरू किया, तो मैंने एक एपिसोड निकाला जैसे तैसे करके, बोरिंग ही था बिल्कुल मतलब। फिर सेकंड एपिसोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ थोड़ा बहुत, फिर लाइक इंटरेस्टिंग होने लग गया, मतलब कुछ ऐसे ही सीन्स आने लगे लाइक कि उसमें किसी ने किसी को उड़ा दिया, किसी को ख़त्म कर दिया, ऐसे कुछ लाइक। तो फिर मैं कहा यार हाँ कुछ इंटरेस्टिंग आने लग गया, तो मैं कहा देखते हैं चलो। तो वैसे फिर बट फिर ये होता है ना, अगर जब कोई चीज़ स्टार्ट कर देते हैं तो देखनी पड़ती है, मतलब ये हो जाता है कि हाँ अब तो देखनी ही है। और इतना क्रेज चला हुआ था इंस्टाग्राम पे, तो मैं यार तो देखनी है। मतलब वैसे मुझे पसंद नहीं है इस टाइप की मूवीज बिल्कुल भी, तो बट फिर भी मैंने देखा कि मैं कहा मैं इतना वायरल हो रहा है, ऐसा है क्या। तो उसमें अच्छी चीज़ ये है कि डायलॉग्स वगैरह अच्छे हैं। मनीषा कोइराला मैम हैं, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। उनकी एक्टिंग मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल की है, बहुत नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग है। मतलब आई थिंक वो 60+ है एज में, 60 to 70 के बीच में उनकी एज है, बट स्टिल शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब इतनी आई वॉज टोटली शॉक्ड इन द मूवी। मतलब मूवी में इतने सारे करेक्टर थे, बट वो यार वो यंग है, ठीक है, जवान है वो, तो उनके लिए मेकअप करना, इतना हैवी ड्रेसिंग करना, लाइक बड़े बड़े घाघरे, झुमके, दुपट्टा लेना और ये टीके वगैरह, मतलब सारी ज्वेलरी, जो भी सारा मेकअप होता है वो सारा, जो जवान लोग हैं, यानी कि जो यंग लोग हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो मनीषा कोइराला मैम थी, वो उनका लीड रोल था, मतलब उनका मेन रोल था मूवी में काफ़ी ज़्यादा। सो फिर मतलब मेरे को मतलब जब मूवी देखी तो मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा कि उनकी इतनी ज़्यादा एज है और वो इतना अच्छे से एक्ट कर रही थी, बहुत अच्छे से, मतलब माइंड ब्लोइंग एक्टिंग, लाइक सीरियसली। तो फिर मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी, तो उनकी वजह से फिर मैंने, मतलब मेरा इंटरेस्ट बन गया। मैंने देखी मतलब पहले फर्स्ट डे मैंने 2 एपिसोड देखे, फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने वही स्पीड में 2, मतलब इंटरेस्ट बन गया, 2 पता नहीं 3 एपिसोड देखे, मतलब वो यही हो गए 4-5 एपिसोड, फिर 3 एपिसोड बच गए थे। फिर मैंने सोचा कि अभी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई थी वो, तो मैंने वो भी देखी। बट ऑल ओवर जो चीज़ है ना वो यही है कि मनीषा कोइराला मैम की एक्टिंग ज़बरदस्त थी, और सोनाक्षी सिन्हा ने भी अच्छी एक्टिंग कर रखी थी उनकी भी, और बाकी जितने थे ना रोल में सबकी एक्टिंग थी, क्योंकि वो यंग हैं, तो यंगस्टर्स के लिए एक्टिंग करना कोई ये नहीं है कि तीर मारने जैसा, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ठीक था। बस हाँ ये कह सकते हैं कि जैसे अभी वो यंगस्टर्स हैं, इस जनरेशन के लिए हैं, तो उनके लिए 1947 की रानी महारानियों वाली एक्टिंग करना थोड़ा टफ हो सकता था, बट दे मैनेज्ड। और जैसा उन्होंने किया ठीक है, ठीक था, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं, उन्होंने भी अपनी जगह ठीक ठीक दिया। बट मनीषा कोइराला मैम, शी वॉज ब्रिलियंट। एंड सोनाक्षी, उसके बाद अगर एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा, उनकी एक्टिंग भी वैसे ज़बरदस्त थी। सो वही होता है कि ऑल इज़ गोल्ड, ये चीज़ हमेशा क्यों बोली जाती है, ये चीज़ हम देखते हैं ना जब मूवीज़ वगैरह में, जैसे अभी करीना कपूर की मूवीज़ देखी मैंने 2, अभी जो न्यू रिलीजेस हुई थी उनकी मूवी, तो दे वर ऑल्सो वेरी बेस्ट, बहुत अच्छी मूवी थी। क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड, जैसे आप लोगों को पता भी है कि करीना कपूर ने जब भी मेट में कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग कर रखी थी, एकदम रियल वाली। तो इसी तरह उन्होंने कुछ मूवीज़ अभी प्रेजेंट में दी हैं, न्यू मूवीज़। तो जब मैंने वो वाली मूवीज़ देखी तो उन मूवीज़ में भी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हाँ, और हीरा मंडी में ये है कि मतलब ये तो मेरा रिव्यू था, और मूवी में क्या है, मूवी में मतलब यार उनकी जो औरतें होती हैं वो, मतलब पहले बहुत सारी औरतें एजुकेटेड नहीं होती थी, तो मतलब उनको बेच दिया जाता था, या घर से अगर बेटी हो गई है तो मतलब या तो बेच दिया जाता था या ऐसे फेंक दिया जाता था। फिर वो लड़कियों को कोई एडॉप्ट कर लेता था,
तो मतलब अगर एक लड़की का जन्म हुआ है, उसको फेंक दिया है या उसको बेच दिया है, तो उसका जीवन आप सोच सकते हैं क्या ही होएगा। तो उस तरीके का कुछ उस मूवी में बताया गया है कि मतलब उनकी ज़िंदगी क्या हो जाती है जब उनके माँ बाप उन्हें नहीं रखते हैं, और ये सोच के कि बेटी होगी है, या किसी को लड़की को किडनैप कर लेता है कोई, तो किडनैपिंग के बाद लड़की का क्या हाल होता है। वो मतलब कुछ इस तरीके के सीन्स थे कि अगर एक लड़की के पेरेंट्स उसके साथ नहीं होते हैं तो उसका क्या हाल होता है। तो उसमें कुछ ऐसा ही था मूवी में। और फिर मतलब बट तो मूवी का मतलब मेन मकसद उन्होंने ये दिखा रखा था कि बेटी मतलब वो बेटियां जिनके माँ बाप ने उन्हें नहीं रखा, बट वो भारत के लिए क्या करती हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए क्या करती हैं, वो देश आज़ाद कराने के लिए क्या करती हैं। तो वो सीने में गोलियां खाती हैं और मतलब देश के लिए फाइट करती हैं, वो बंदूक चलाती हैं। और मतलब जो होता है इंडिपेंडेंस, देश को आज़ाद कराने के लिए लठ खाने, थप्पड़ खाने, मतलब वो औरतें वो सब करती हैं। तो उस मूवी में मतलब मेन यही दिखाया गया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ज़रूरी नहीं कि मतलब आज जिन लोगों को गिनवाया जाता है, जैसे गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, या बहुत सारे मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, कि वो दिखाया जाता है कि बस वही थे, उन्होंने ही त्याग दिया, उन्होंने ही बलिदान दिया। नहीं, बट आजकल बहुत सारी मूवीज में ये दिखाया जाता है कि उसके अलावा भी नीचे ही नीचे बहुत सारे छोटे मोटे लोग थे। मतलब उनका किरदार जब मैं देखती हूँ, आई कांट से कि वो छोटे मोटे थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे जिन्होंने मतलब देश को आज़ाद करने के लिए इतने एफर्ट लगाए, अंग्रेजों के साथ फाइट की देश से भगाने के लिए, और बहुत बुरे तरीके से फाइट की। ऐसे वैसे फाइट नहीं की कि मतलब बस हो गया, ड्रामा दिखा दिया, नहीं, जेन्युइनली उन्होंने मतलब अपनी जान पे खेल के फाइट की। और खेले क्या, मतलब उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी देश के लिए। तो वो महिलाएं थी, और उन महिलाओं को मतलब सामाजिक तौर पे किसी तरह का कोई दर्जा नहीं दिया जाता था कि हाँ तुम उसकी माँ हो, तुम उसकी बहन हो, तुम उसकी बेटी हो, या तुम्हारा कोई हस्बैंड है। उन्होंने लाइफ काटी विदाउट हस्बैंड, और पूरी लाइफ उन्होंने विदाउट हस्बैंड जी, और बिना हस्बैंड के उन्होंने मतलब फिर अपनी ज़िंदगी खुद जी, खुद पैसे कमाए, खुद खाया, और फिर खुद ही उन्होंने मतलब फिर देश को आज़ाद कराने के लिए भी फाइट की। तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसी चीज़ें देखते हैं कि हाँ भाई रियल में कभी मतलब हुआ होगा ऐसा कुछ, कि रियल में मतलब लोगों ने सच में, लोगों ने नहीं मतलब औरतों ने अपनी इतनी बुरी तरीके से मतलब अपनी बलिदानी दी, अपने जीवन का त्याग किया देश को आज़ाद कराने के लिए। और उस मूवी में ये भी दिखाया गया था, मतलब जो सारा अली खान की मूवी थी उसमें भी ये दिखाया गया था, और इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ में भी यही दिखाया गया था कि किस प्रकार औरत अपना त्याग कर देती है, अपने प्यार का त्याग कर देती है। चलो इनको तो जेन्युइनली इनके हस्बैंड थे ही नहीं, और इनको जो वैसे प्यार व्यार हो भी गया किसी से, तो वो प्यार या तो वो छोड़ देते थे, या अगर ये छोड़ देती थी, इन्होंने अपने देश के लिए उनको छोड़ दिया। और जो सारा अली खान की मूवी थी, उस मूवी में भी यही होता है कि वो अपने प्यार तक को छोड़ देती है देश को आज़ाद करने के लिए। क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है यार, जब देश को आज़ाद कराने की बात आती है तो जान पे बात आती है। तो कौन औरत चाहेगी कि मतलब वो किसी का घर बर्बाद करे, क्योंकि उसकी तो जान पे बनी हुई है ना, उसकी तो जान भी जा सकती है। तो उस टाइम पे यही होता था, जिन लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो, पॉलिटिक्स पढ़ी हो, तो मतलब कैसे जब देश को आज़ाद कराने की बात आती थी तो वो लोग जिंदा नहीं छोड़ते थे हमारे भारतवासियों को, देशवासियों को। तो बहुत सहा है हिंदुओं ने, और मतलब हिंदुओं ने भी, और भी जितने हमारे मतलब क्या कहते हैं उसको, धर्म, जितने भी धर्म हैं, हमारा तो चलो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अलावा जितने भी धर्म है सहा सबने हैं। और पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर धर्म में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, अच्छे भी बुरे भी। हर मुल्क में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, अच्छे भी बुरे भी। हर कंट्री में होता है ऐसे, हर धर्म में, हर मुल्क में पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, हर हिंदू हिंदू नहीं है।
और कोई भी धर्म में अगर किसी भी धर्म की बात करें तो सेम ही लाइन है कि नॉट हर कोई अच्छा नहीं है। वो आप लोग वोटिंग सिस्टम से देख के समझ भी गए होंगे कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है, कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। सो हीरा मंडी में बस यही था कि कैसे वो मतलब बिना हस्बैंड के, बिना माँ बाप के सरवाइव करती हैं ज़िंदगी में, क्या उनकी ज़िंदगी होती है। फिर उसके बाद लास्ट में वो देश के लिए भी कितना कुछ करती हैं। बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है, महिलाओं ने भी बहुत ज़्यादा बलिदान दिए हैं। जितना एक मर्द देश के लिए कर सकता उतना महिलाओं ने देश के लिए करा है। सो आई वुड लाइक टू से कि हीरा मंडी में है तो ये सब ठीक है, और इंस्टाग्राम पे लड़कियां ये सब करे जा रही हैं। मतलब मैं यूं ही सोच रही थी कि इतना मतलब सब अब आप लोगों ने भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे लड़कियां ये लगा के ये लगा के ये लगा के ये लगा के मतलब पूरी अनारकली बनी हुई हैं और दिखाया जा रहा है बहुत कुछ ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या आ गया मूवी में, मतलब इतना सिंगर के लड़कियां श्रृंगार कर करके यूं और यूं पूरी अदाएं दिखा के मतलब रील्स डाले जा रही हैं। बट अगर किसी में माइंड है तो जितना मैंने हीरा मंडी में देखा, चलो वो एक उनकी लाइफस्टाइल दिखाया गया है क्योंकि वो दिखाना भी जरूरी था ठीक है, तभी एक हम समझ पाते हैं चीज़ों को कि उनका लाइफस्टाइल क्या था। चलो वो उनका लाइफस्टाइल था कि वो सब उनका पहनावा था, वो सब उनका ज़िंदगी का एक हिस्सा था। जैसे आज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है कि हम योगा कर लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो वो उन महिलाओं की ज़िंदगी का वो हिस्सा था कि वो नृत्य कर लेती थी और ऐसे श्रृंगार वगैरह करना, वो मतलब उनका वे ऑफ लिविंग था जो दिखाया गया। बट लड़कियां रील्स में कुछ और ही करे जा रही हैं। और एट द एंड जो हीरा मंडी में दिखाया गया कि कैसे उन्होंने देश के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी और ठीक है, कैसे वो देश के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए बलिदान कर देती हैं अपने जीवन का, दिखाया ये गया है। लेकिन इंस्टाग्राम पे कुछ और ही दिखाया जा रहा है ठीक है। तो जब मूवी नहीं है, वेब सीरीज है, वो देखोगे तो फील करोगे हाँ थोड़ी वल्गैरिटी है क्योंकि अब उनकी लाइफ थी ऐसी तो अब दिखाएंगे भी ऐसी। अब किसी की कुछ लाइफ है ही ऐसी तो वो कुछ और कैसे दिखा सकता है। अब उसमें कुछ सीन्स वल्गैरिटी के हैं, मतलब वो गालियां वगैरह देती हैं, अब शब्द यूज करती हैं क्योंकि वो उनका जीवन था, वो उनके जीवन का एक हिस्सा था, तो वो ऐसा ही दिखाया जाएगा ना। तो वो था जो था, उसके अलावा मतलब मेन पर्पस यही था वो मूवी का, वेब सीरीज का, कि उसमें हमारे देश के लिए उन्होंने जो योगदान दिया दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि वो चुपके से वो सबके उसमें क्या कर रही थी। और इंस्टाग्राम पे मैंने बताया कि क्या दिखाया जा रहा है, लाइक अदाएं, ये वो श्रृंगार एंड सॉन्ग, ये सब। सो गाइस ठीक है, बाय बाय, आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर किसी ने देखी है हीरा मंडी तो अपने रिव्यूज कमेंट में बताना, अपनी थिंकिंग, अपनी विचारधारा प्रकट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। और बट मेरा सच में बिल्कुल मन नहीं था और मैंने स्पीड में भी देखी है क्योंकि बट एट द एंड जो हुआ वो मुझे ठीक लगा। फिर मुझे लगा कि हाँ मैंने देख के कुछ वेस्ट नहीं किया टाइम वगैरह। तो बस यही था कि एट द एंड मुझे हाँ मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। वैसे मैंने स्पीड में ही देखी थी, लाइक अगर वो 1 घंटे की है तो मैं 10 मिनट में देख रही थी स्पीडली। सो गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल बाय बाय, टेक केयर।